गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मॉर्निंग इंटरनेशनल स्कूल से रीता त्रिपाठी आप लोगों को कक्षा 5 में हिंदी विषय पढ़ाने वाली। बच्चों, आज हम रिवीजन वर्कशीट नंबर 2 करेंगे, यानी कि रिवीजन वर्कशीट नंबर 2 करेंगे। रिवीजन वर्कशीट नंबर 1 हमने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दी है। आई होप आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से वो पढ़ा होगा और समझा होगा। अब बच्चों, आगे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, रिवीजन वर्कशीट नंबर 2 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उसमें जिस तरीके से हम ऐसे 2 के पेपर में प्रश्न देंगे और आप लोगों को उत्तर लिखना है, उसी तरीके से यहाँ हम प्रश्न के क्रम दिए हुए हैं, उसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, दिए गए शब्दों से वाक्य के खाली स्थान भरिए। कुछ बच्चों, कुछ ऊपर ऑप्शन दिए गए रहे होंगे, कुछ शब्द से उन शब्दों में से आप लोगों को रिक्त स्थान यानी कि जो खाली जगह है उसमें वह शब्द, उचित शब्द चयन करके भरना है, यानी कि लिखना है। नंबर 1, बच्चे प्रश्न रिक्त स्थान। बच्चे प्रश्न क्या करने लगे बच्चों? जी हाँ, पूछने लगे। नंबर 2, मिनी ने रिक्त स्थान पर पानी गिराया। किस पर पानी गिराया था बच्चों? जी हाँ, जमीन। तो रिक्त स्थान में हम लोग लिखेंगे जमीन। नंबर 3, बादल कैसे रिक्त स्थान है। बादल कैसे बनते? तो जो बनते शब्द है वह हमें रिक्त स्थान में भरना है। नंबर 4, बच्चों ने रिक्त स्थान की नाव चलाई। किसकी नाव चलाई थी बच्चों? जी हाँ, कागज। तो रिक्त स्थान में हमें लिखना है कागज। उसके बाद नंबर 5, बच्चों ने बादलों के बनने के बारे में रिक्त स्थान से पूछा। किससे पूछा था बच्चों? जी हाँ, वेरी गुड बच्चों, अध्यापिका से। तो रिक्त स्थान में हम लोग लिखेंगे अध्यापिका से। नंबर 6, मोटा होने से शरीर में रिक्त स्थान बढ़ती है। क्या बढ़ जाता है बच्चों शरीर में हमारे? कौन सी चीज़ बढ़ जाती है जब हम लोग मोटे हो जाते हैं? तो हमारे शरीर में क्या बढ़ती है बच्चों? जी हाँ, चर्बी। जो चर्बी है वह रिक्त स्थान में लिखना है। नंबर 7, फास्ट फूड खाना हमारे शरीर के लिए रिक्त स्थान है। फास्ट फूड खाना हमारे शरीर के लिए कैसा है बच्चों? जी हाँ, वेरी गुड, आप लोगों ने तो बहुत ही अच्छे से आंसर दिया है, हानिकारक। तो हानिकारक जो है वह रिक्त स्थान में लिखना है। नंबर 8, हमें रिक्त स्थान भोजन करना चाहिए। कैसा भोजन करना चाहिए बच्चों? जी हाँ, संतुलित भोजन करना चाहिए। अब इससे ये चीज़ भी हमें याद कर लेनी है कि संतुलित भोजन किससे कहा जाता है। तो हम लोगों ने आपको प्रश्नोत्तर में सिखाया है, बहुत ही अच्छे से याद रखना है बच्चों और समझना है। नंबर 9, सुलेखा टिफिन बॉक्स में रिक्त स्थान लाई थी। सुलेखा टिफिन बॉक्स में क्या क्या लाई थी बच्चों? जी हाँ, पहले रिक्त स्थान में लिखना है इडली सांभर और दूसरे रिक्त स्थान में लिखना है बच्चों दही। नंबर 10, पानी गर्म होकर रिक्त स्थान बन गया। पानी गर्म होकर क्या बन गया बच्चों? क्या बनता क्या है बच्चों? पहले तो ये बताइए। जी हाँ, तो रिक्त स्थान में भी वही आएगा, यानी कि भाप। पानी गर्म होकर भाप बन गया। नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। यानी कि बच्चों, जो सही कथन है उसके सामने सही का निशान लगाना है, जो गलत कथन यानी कि गलत वाक्य है उसके सामने गलत का निशान लगाना है। नंबर 1, फास्ट फूड जल्दी तैयार हो जाता है। बच्चों बताइए, ये सही वाक्य है? जी हाँ, वेरी गुड बच्चों, यह सही वाक्य है, इसके सामने सही का निशान लगाइए। नंबर 2, मोटा होने से चर्बी और ताकत बढ़ती है। बच्चों बताइए, ये सही बात है? जी हाँ, चर्बी तो बढ़ती है, क्या उसके साथ साथ ताकत भी बढ़ती है? नहीं बढ़ती ना बच्चों, तो यह गलत कथन है, इसके सामने गलत का निशान लगाइए। नंबर 3, हमें पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए। बच्चों बताइए, हमें पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए, यह कथन सही है
जी हाँ, यह कथन सही है। इसके सामने सही का निशान लगाइए। नंबर 4, फास्ट फूड खाने से हमें कई प्रकार के नुकसान होते हैं। क्या ये सही है बच्चों? जी हाँ, यह कथन एकदम सही है। इसके सामने सही का निशान लगाइए। नंबर 5, हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। ये सही है बच्चों? जी हाँ, वेरी गुड बच्चों, हमें संतुलित भोजन करना चाहिए, तो इसके सामने सही का निशान लगाना है। उसके बाद नंबर 6, फास्ट फूड जल्दी तैयार हो जाता है। क्या ये सही है बच्चों? जी हाँ, सही है। इसके सामने सही का निशान लगाइए। नंबर 7, मिनी ने जमीन पर पानी गिराया तो बिजली कड़कने लगी। क्या ये सही है बच्चों? जी नहीं, ये गलत है ना। वेरी गुड बच्चों, क्या हुआ था? मिनी ने जब पानी गिराया था तो पंखे की हवा से पानी सूख गया था, और यहाँ तो बात हो रही है बिजली कड़कने की, तो यह कथन गलत है। आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। नंबर 8, बच्चों ने देखा कि पानी बर्फ बनकर जम गया। बच्चों, क्या ये कथन सही है? बच्चों ने ऐसे देखा था कि पानी जो है वो बर्फ बनकर जम गया था? जी नहीं, यह कथन गलत है। नंबर 9, गड़गड़ाहट हुई और बारिश होने लगी। ऐसा हुआ था बच्चों? पाठ में ऐसा हुआ था? जी हाँ, ये कथन एकदम सही है। इसके सामने सही का निशान लगाना है। अब विभाग ब की ओर आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि बच्चों यहाँ से हमारा व्याकरण शुरू हो रहा है। ध्यान लगाइएगा बच्चों, कैसे पढ़ना है, कैसे उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 5, विलोम शब्द लिखिए। कुछ विलोम शब्द रहेंगे बच्चों, वह आपको लिखना है। विलोम शब्द का अर्थ तो आप लोगों को मालूम है ना बच्चों, यानी कि अपोजिट वर्ड, उसका उल्टा अर्थ, यानी कि जो शब्द हमें दिया गया हो उसका विलोम शब्द, विरोधार्थी शब्द हमें लिखना है, विलोम शब्द लिखना है। नंबर 1, दिन, दिन का विलोम शब्द होगा रात। नंबर 2, मरण, मरण का विलोम शब्द होगा जीवन। हमारे साथ बोलते जाइए बच्चों, जिससे आप लोगों को याद रहे। और विलोम शब्द तो ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे हम खेल खेल में भी याद रख लें। नंबर 3, चढ़ना, चढ़ना का होगा विलोम शब्द उतरना। हंसना, तो विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? रोना। ध्यान रखिएगा बच्चों, विलोम शब्द ऐसे होते हैं कि हम एक ही वाक्य में दो के दोनों शब्द बोल जाते हैं। जैसे कि हम कई बार बोलते हैं ना, ये तो हंसते हंसते रोने लगा। हंसना रोना साथ में नहीं चाहिए, ऐसे कई वाक्य हम लोग बोलते हैं ना, और साथ साथ में हम विलोम शब्द भी सीखते जाते हैं। नंबर 5, नवीन, नवीन का होगा प्राचीन। नवीन यानी कि नया, और प्राचीन मीन्स कि बहुत ही पुराना। नंबर 6, दुखी, दुखी का विलोम शब्द होगा सुखी। नीचे, नीचे का विलोम शब्द होगा ऊपर। नंबर 8, पराजय, पराजय का विलोम शब्द होगा विजय। नंबर 9, मिलना, मिलना का विलोम शब्द होगा बिछड़ना। नंबर 10, अपना, अपना का विलोम शब्द होगा पराया। नंबर 11, महल, महल का विलोम शब्द होगा झोपड़ी। नंबर 12, उगाना, उगाना का विलोम शब्द होगा काटना। प्रश्न, प्रश्न का विलोम शब्द होगा उत्तर। नंबर 14, रोगी, रोगी का विलोम शब्द होगा स्वस्थ। नंबर 15, भविष्य, भविष्य का विलोम शब्द होगा भूत। भूत यानी कि जो हम भूत की बात करते हैं, डरावने भूत की, वो भूत नहीं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं ना, वैसे भविष्य भूत की यहाँ बात हुई है बच्चों। प्रश्न नंबर 6, पर्यायवाची शब्द लिखिए, यानी कि जो शब्द हमें दिए गए हैं उसी के समान अर्थ वाला दूसरा शब्द ढूंढकर लिखना। नंबर 1, गुस्सा, गुस्सा का पर्यायवाची शब्द होगा क्रोध। नंबर 2, भगवान, भगवान का पर्यायवाची शब्द होगा ईश्वर। नंबर 3, शुरू, शुरू का पर्यायवाची शब्द होगा आरंभ। नंबर 4, परिश्रम, परिश्रम का पर्यायवाची शब्द होगा मेहनत। अमावस, अमावस का पर्यायवाची शब्द होगा अमावस्या। समाप्त, समाप्त का पर्यायवाची शब्द होगा खत्म। सुख
खुशी, खुशी का पर्यायवाची शब्द होगा उत्साह। निशा, निशा का पर्यायवाची शब्द होगा रात। भाई, भाई का पर्यायवाची शब्द भ्राता। दिन, दिन का पर्यायवाची शब्द होगा बच्चों दिवस। और देखिएगा बच्चों, अगर हमारी मात्रा में गलती होगी तो बहुत ही अंतर हो जाता है बच्चों, और मात्रा की गलती की वजह से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। देखिए नंबर 10 में जो दिन है वह द पे छोटी ई की मात्रा और न है, तो दिन, यह दिन का अर्थ हुआ दिवस। और नंबर 11 में जो है वो द पे बड़ी ई की मात्रा यानी कि दीन है, दीन यानी कि गरीब। देखिए इसमें नंबर 10 में दिन जल्दी बोला जा रहा है, नंबर 11 में दीन, दीन का पर्यायवाची शब्द है गरीब। ध्यान रखिएगा बच्चों, इसीलिए कहते हैं हम कि मात्रा की गलती कभी भी नहीं करना है। नंबर 12 रवि, रवि का पर्यायवाची शब्द होगा सूर्य, भानु, भास्कर, दिवाकर, आदित्य। नंबर 13 गुस्सा, गुस्सा का पर्यायवाची शब्द होगा क्रोध। त्योहार, त्योहार का पर्यायवाची शब्द होगा पर्व। लक्ष्य, लक्ष्य का पर्यायवाची शब्द होगा मंजिल। नंबर 7 की ओर आगे बढ़ रहे हैं बच्चों हम। नंबर 7 निम्नलिखित वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। एक वाक्य दिया गया रहेगा बच्चों, उसके लिए मात्र और मात्र एक शब्द में उस पूरे वाक्य का अर्थ समाविष्ट हो ऐसा शब्द हमें लिखना है। इसको शब्द समूह के लिए एक शब्द भी कहा जाता है, और पूरे वाक्य के लिए एक शब्द भी लिखना ऐसा कहा जाता है। नंबर 1 विद्या ग्रहण करने वाला, विद्या ग्रहण करने वाला कौन होता है बच्चों? जी हाँ, विद्यार्थी। नंबर 2 जो भारत में रहता है, बताइए बच्चों उसे क्या कहा जाएगा? जी हाँ, भारतीय। नंबर 3 जो आलस करता है, जो आलस करता है उसे क्या कहा जाता है बच्चों? जी हाँ, उसका नाम क्या होता है? आलसी। तो हम एक शब्द में लिखेंगे आलसी। नंबर 4 गहने बनाने वाला, गहने बनाने वाला कौन होता है बच्चों? बताइए एक शब्द में। जी हाँ, सुनार। सुनार को हम गहने बनाने वाला जो होता है उसे हम सुनार कहते हैं। नंबर 5 जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो उस किसे ऐसा कहा जाता है? कौन होता है ऐसा? जी हाँ, अनंत। जो अनंत होता है उसका अंत नहीं होता। नंबर 8 की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 8 निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। कुछ शब्द दिए गए रहेंगे बच्चों, उससे हमें वाक्य बनाने हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो वाक्य हम बनाए हैं वही वाक्य आपको बनाना है। आप अपने हिसाब से भी वाक्य बना सकते हैं। अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए बच्चों, और वाक्य में मूल शब्द का समाविष्ट अति आवश्यक है। मूल शब्द यानी कि बच्चों जो प्रश्न में पूछा गया है वह शब्द अति आवश्यक है, उसका पर्यायवाची शब्द भी नहीं चलेगा। शब्दों से वाक्य बनाने का यही अर्थ होता है। नंबर 1 ताजी। अब बताइए, चलिए बच्चों हम लोग वाक्य बना रहे हैं, आप लोग अपने हिसाब से भी वाक्य बना सकते हैं। बस वाक्य ऐसा होना चाहिए कि जिसका अर्थ स्पष्ट हो। ताजी, हम वाक्य बना रहे हैं। हरी ताजी सब्जियां हमें बहुत पसंद है। नंबर 2 अंधेरा, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। नंबर 3 क्रोध, धैर्यवान व्यक्ति को क्रोध शोभा नहीं देता। नंबर 4 परिश्रम, परिश्रम का फल मीठा होता है। नंबर 5 नुकसान, हमें अपना फ़ायदा नुकसान मालूम होना चाहिए। प्रश्न नंबर 9 की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। समझ में आ रहा है बच्चों? वेरी गुड। इसका यह अर्थ हो रहा है, आप लोग साथ साथ में उत्तर भी दे रहे हैं, और हम जैसे भी पूछ रहे हैं कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, तुरंत आप लोग सामने से हमें कह रहे हैं कि हाँ हमारी समझ में आ रहा है। इसका यह अर्थ है कि आप लोग पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 9 निम्नलिखित वाक्यों के लिंग बदलिए, यानी कि बच्चों स्त्रीलिंग हो तो पुल्लिंग, पुल्लिंग हो तो स्त्रीलिंग बना देना है। मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री। चाचा, चाचा का लिंग परिवर्तन करेंगे तो होगा चाची। महाराजा, महारानी। स्त्री, पुरुष। आदमी, औरत,
मोर, मोरनी। बच्चों लेकिन व्याकरण ऐसी चीज़ है कि जिसमें हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम वर्कशीट जो दिए हैं उसी में से सब कुछ आ सकता है। हो सकता है आपकी बुद्धि आजमाने के लिए हम थोड़े से आगे पीछे से भी कहीं से कोई शब्द दे सकते हैं और आप लोगों को आना चाहिए। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द चयन कीजिए। यानी कि क्रिया शब्द पसंद करना है बच्चों। कुछ वाक्य दिए गए रहेंगे, उसमें से क्रिया शब्द पसंद करना है। क्रिया का अर्थ होता है बच्चों, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को हमने सिखाया है कि कोई भी कार्य कर रहे हैं उस शब्द को कोई भी कार्य को अवगत करवाने वाले शब्द को हम लोग क्रिया शब्द कहते हैं। नंबर 1, मेरा मित्र मिठाइयाँ खा रहा है। तो कार्य क्या कर रहा है बच्चों? क्रिया क्या कर रहा है? खाने की। तो खा रहा जो है वह क्रिया शब्द है। उसके नीचे अंडरलाइन करिए या तो उसके सामने वाक्य के सामने सही जवाब, सही क्रिया शब्द लिखिए। नंबर 2, रानी लिख रही है। कौन सी क्रिया कौन सी हो रही है? कौन सा कार्य हो रहा है बच्चों? लिखने का। तो लिख रही है वह क्रिया शब्द है। मेरी सहेली कविता लिख रही है। यहाँ भी कौन सा कार्य हो रहा है बच्चों? लिखने का कार्य हो रहा है। तो लिख रही है वह क्रिया शब्द है। नंबर 4, कविता होली खेल रही है। कौन सा कार्य कर रही है बच्चों? होली खेलने का। तो होली खेल रही है। नंबर 5, चिड़िया चहक रही है। चिड़िया क्या कर रही है? कौन सा कार्य कर रही है बच्चों? चहकने का। चहकना यानी कि बोलना। बच्चों यहाँ हम लोग वर्कशीट नंबर 2 कंप्लीट कर रहे हैं। वर्कशीट नंबर 3 आगे के लेक्चर में लेंगे और ये बहुत ही अच्छी राइटिंग से लिखना है, समझना है और याद करना है। हैव अ नाइस डे बच्चों।